यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और फिज़िक्स में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो फोर्थ था, मतलब संधारित्र था। संधारित्र के हम कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल करा रहे थे। ठीक, सवाल नंबर हमने 9 तक करा दिया था। आज हम सवाल नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। मैं कुमार मित्तल की बुक से एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो आप लोग अपनी नोट कॉपी जिस पे आप लोग फेयर बनाते हैं वो लोग निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन लिखिएगा। आज का सवाल नंबर 10 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम न्यूमेरिकल कुमार मित्तल की बुक से एक एक कराऊँगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए अंत तक। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 10 देख रहे हैं आप लोग, बोर्ड पे लिखा है, कह रहा है 1100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी वैद्युत स्थिर ऊर्जा संचित होगी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, देखिए क्या क्या दे रखा है। V की वैल्यू मतलब विभव हमें कितना दे रखा है, 100 वोल्ट। कितना दे रखा है, 100 वोल्ट विभव दे रखा है। धारिता जो C है वो 900 पिको फैरेड है। कितनी है, 900 पिको फैरेड। हमने कल बताया था क्वेश्चन अगर पिको फैरेड में दे रखा हो, माइक्रो फैरेड में दे रखा हो, नैनो फैरेड में दे रखा हो, या माइक्रो कूलाम में दे रखा हो, या मिलीमीटर में दे रखा हो, तो इन सबको हम MKS पद्धति में ही सॉल्व करते हैं। CGS पद्धति या और पद्धति में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक, तो पिको फैरेड दे रखा है, इसको हम कहाँ में बदलेंगे, फैरेड में, क्योंकि धारिता का मात्रा क्या होता है, फैरेड। अच्छा, 1 पिको फैरेड जो होता है, याद रखना आप लोग, जो 1 पिको बराबर होता है वो 10 की घात कितना होता है, 10 की घात -12, ये फैरेड के बराबर होता है। आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, जैसे ये दे रखा है 900, तो 900 गुणे 10 की घात -12 फैरेड लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और सिंपल करें, ना सिंपल करें कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, धारिता कितनी दे रखी है, 900 गुणे 10 की घात -12। लिखना चाहें तो C = हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात -10 फैरेड। भाई 10 की घात -2, 10 की घात 2 ही हो जाएगा प्लस का, 10 की घात 2 12 हो जाएगा माइनस का, तो घट जाएगा, 10 की घात -10 बचेगा फैरेड। ये धारिता हो गई। ठीक, आपसे पूछ रहा कितनी वैद्युत स्थिर ऊर्जा संचित होगी, तो U = एक फार्मूला हमने बताया था 1/2 CV²। ठीक है, हाँ, तो देखिए क्या क्या दे रखा है, 1/2 हो गया, इनटू में C की वैल्यू हो गई 9 गुणे 10 की घात -10। ठीक है, हाँ, V² का मतलब हो गया, ये हो गया 10 की घात 2, इसका कर लो स्क्वायर। बात समझ में आ रही, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4.5 इंटू 10⁻⁻10 और इंटू 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात -6, ये हो गया U। मात्रक क्या हो गया, जूल। जो ऊर्जा होती है वो काहे में निकलती है भाई, जूल में निकलती है। बात समझ में आ रही, ये क्या हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। आप लोग नोट कीजिए मेरे साथ, हाँ नोट कीजिए। दिख रहा भाई कायदे से, हाँ देखते रहिए आप लोग, दिखना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा, देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो दे रखा है, हमें A की वैल्यू दे रखी है, वो है 3.0 इंटू 10⁻² मीटर²। ठीक है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी D = 0.6 mm। तो mm काम नहीं चलेगा, देखो इसको पहले हल करते हैं, ये हटाएंगे पॉइंट, नीचे 1 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो गया 6/10 mm। तो
अब में काम नहीं चलेगा, इसको हम m में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -3 लिखेंगे। ये 10 की घात 1 प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 6 गुणे 10 की घात -4 m हो गया। जो दूरी निकल के आई प्लेटों के बीच की दूरी वो कितनी आई? 6 गुणे 10 की घात -4। हाँ, 1000 वोल्ट विभवांतर, V की वैल्यू दे रखी है 1000, मतलब 10 की घात 3 वोल्ट भी हम इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहे हैं इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, देखिए, अच्छा फार्मूला हमारे पास जो होता है U = 1/2 CV², ये होता है ना। अच्छा C = आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी चैप्टर में पढ़ाया है, ε0 A/d। बात समझ में आ रही? ये क्या है? ये धारिता का भी एक फार्मूला है। ये क्या है? धारिता का एक फार्मूला है, जो कि मैंने धारिता जब पढ़ा रहा था तो उसी टाइम ये हमने फार्मूला आपको बताया था। अगर हमारी वीडियो पर आप नए हो तो पहले आप थ्योरी की क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि थ्योरी के बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही कठिन बात है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हमारी तो सबसे पहले थ्योरी को ज़रूर देखें। थ्योरी की क्लास 3 है, ज़्यादा नहीं है। वो थ्योरी की 3 क्लास ज़रूर आप देखें, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आइए, ज़्यादा समझ में आएगा। जो फार्मूले हम ला रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, अगर आप नए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप थ्योरी की क्लास ज़रूर देखें, फिर आइए न्यूमेरिकल पे। ठीक है, हाँ देखिए, तो U = क्या लिख सकते हैं? 1/2 हो गया। C के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं ε/A/d और इंटू में V²। बात समझ में आ रही? तो 1/2 हो गया। ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, एरिया कितना दे रखा है? 3.0 × 10 की घात -2। ठीक है, हाँ। V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 की घात 3 है, तो 10 की घात डायरेक्ट हम लिख लें 6, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो भाई वो हो जाएगा ना। हाँ, दूरी कितनी दे रखी है? 1/2 हो गया। दूरी की वैल्यू कितनी है? ये 6 × 10 की घात -4। अच्छा बोलो, इसको आप हल कर लेंगे कि नहीं हल कर लेंगे? बोलिए भाई। अगर इसको आप हल कर लें तो हमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो हल कर सकते हैं और ना चाहें तो भी हल कर सकते हैं, इसमें जल्दबाजी वाली कोई दिक्कत नहीं। देखिए, काट सकते हैं थोड़ा सा। 3 × 3 3 दूनी छूट। ठीक है, ये 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 हो गया। 4 से हम इसको काटें, ये 2 2 4 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, कुछ हमारा आंसर जो आएगा इसी फॉर्म में कुछ आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? U = लिख सकते हैं 2.21 × 10⁻। देखिए, पावर को मैनेज करते हैं। ये हो गया 2 और 12 14 हो गया माइनस का। ठीक, ये माइनस का है तो ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये 4 और 6 कितना हो गया? 10 हो गया। 14 में से 10 चला गया तो बचेगा -4। ठीक, ये काहे में आएगा? जूल में आएगा। ठीक है, काहे में आएगा? जूल में। सवाल नंबर 11 का ब्यूटीफुल सॉल्यूशन, सवाल नंबर 11 का ये सुंदर सा सॉल्यूशन है। हाँ, नोट कीजिए भाई, फटाफट आप लोग नोट कीजिए। बहुत सही। सवाल नंबर 11, अगर हम इसको मिटा हटा दिया करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसको छोड़ दें। आप लोग आराम से नोट कीजिए, धीरे धीरे आराम से। वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से नोट करते रहिएगा। ठीक है, हाँ। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12 नंबर सवाल क्या कर रहा? कह रहा है एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट, कितना है? 20 वोल्ट से बढ़कर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करो। कह रहा विभव का मान 20 वोल्ट से, विभव का मान V1 की वैल्यू दे रखे हैं 20 वोल्ट, है ना।
और V2 की वैल्यू दे रखी है 30 वोल्ट। आवेश वो कितना 8 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड में काम नहीं चलेगा, 10 की घात -6 सॉरी धारिता क्या दे रखे 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर। तो 8 माइक्रोफैरड है, इसका मतलब ये क्या दे रखे हैं भाई धारिता होगी हमारे पास, क्योंकि माइक्रो कूलाम अगर दे रखे होते हैं तो ये क्या होता है आवेश होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये दे रखा है तो ये हमारी क्या होगी धारिता होगी। ठीक है, हाँ देखिए क्या कह रहे हैं स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बताओ। अच्छा, जो वृद्धि होती है या कमी होती है उसको हम लोग डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, अच्छा वृद्धि निकालेंगे कैसे, जैसे हमारे पास हमने कोई धंधा स्टार्ट किया तो 100 रुपये लगाकर धंधा स्टार्ट किया। मान लो हमें जो मूलधन 100 रुपये लगाकर स्टार्ट किया और जो मिश्र धन मिला वो 200 मिला, तो हम वृद्धि कैसे निकालेंगे, मतलब हम मूलधन में मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी वृद्धि कितनी मिली हमें, है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे अंतिम वाली ऊर्जा से पहले वाली ऊर्जा को घटा देंगे। ठीक, तो देखिए हम लिखना चाहते हैं 1/2 सी वी स्क्वायर, तो V2 कर लेते हैं यहाँ से, है ना। 1/2 सी V1 स्क्वायर, मतलब अंतिम वाली फाइनल वाली एनर्जी से हम लोग इनिशियल वाली एनर्जी को माइनस कर दें। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन मिला, 1/2 सी कॉमन मिला तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 हो गया, ये सी हो गया। अच्छा V की वैल्यू V2 की वैल्यू कितनी है 30, तो ये क्या हो गया 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, हाँ। तो 1/2 सी हो गया, ये हो गया 900, ये हो गया कितना 400, तो बचेगा कितना भाई 1/2 सी हो गया, इनटू में कितना बच रहा 500। हल कर लेते हैं, 1/2 सी की वैल्यू कितनी है 8 × 10 की घात -6, हाँ ये कितना है 500, तो 5 लिख लें × 10 की घात 2 लिख लेते हैं। ठीक, ये 2 से 4 काट दो तो कितना हो गया, ये हो गया 4 और 5 20 हो गया, 20 × 10 की घात, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये कितना 2 हो गया, तो ये 10 की घात -4 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10 की घात -3। ऊर्जा पूछ रहे थे तो क्या होगी जूल होगी, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, हाँ नोट कीजिए सवाल नंबर 12। स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी 2 × 10 की घात -3 जूल की वृद्धि होगी। ठीक है, कितनी होगी 2 × 10 की घात -3 जूल की क्या होगी वृद्धि होगी। ये सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12। ठीक है, हाँ नोट कीजिए भाई। सवाल नंबर 13 क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 13 कह रहा है धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं, धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रो कूलाम का आवेश है, ठीक है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है, दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, गणना कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है गणना कीजिए, क्या कह रहा है गणना कीजिए, गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव, जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तार में से होकर स्थानांतरित
आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। तीसरा सवाल, जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास, जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, 3 क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए। ये नोट हो गया सवाल नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे, होगा क्यों नहीं। देखिए क्या क्या दे रखा, कह रहा धातु के 2 गोलों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। जो R1 है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा 5 सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, 5 × 10⁻² मीटर लिख लो, ठीक है। हाँ, R2 कितना दे रखे हैं, 10 सेंटीमीटर दे रखे हैं, सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, 10 × 10⁻² मीटर लिख लो, ठीक है। हाँ, दोनों पर अलग अलग आवेश जो है वो 75 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। तो लिखेंगे 75 × 10⁻6 कूलाम। पहला क्वेश्चन, जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव, ये पहला क्वेश्चन। भाई इसमें 3 सवाल दे रखे हैं, जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव। अच्छा देखिए उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। हाँ, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, 2 गोले हैं तो पहले गोले पर भी आवेश इतना होगा और दूसरे गोले पर भी आवेश यही होगा, 75 × 10⁻6 कूलाम, ठीक है। ये दोनों पर आवेश की मात्रा होगी अलग अलग। क्या होगी, दोनों पर आवेश की मात्रा होगी अलग अलग। अच्छा पहला क्वेश्चन कह रहा जोड़ने पर, क्या कह रहा है, जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव। अच्छा उभयनिष्ठ विभव V देखो क्या होता है, Q/C। Q का मतलब हो गया कुल आवेश, क्या हो गया, कुल आवेश, और C का मतलब हो गई कुल धारिता, क्या हो गई, कुल धारिता। बात समझ में आ रही, क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, क्वेश्चन को आराम से समझिए तो बात समझ में आएगी, ठीक। अच्छा धारिता C जो होता है वो C होता है 4πε0 × में A क्या होती है, त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या होती है। अच्छा जो 4πε0 होता है, और समझ लो जो 4πε0 होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, 1/ε। हाँ सॉरी, 1 मिनट रुक जाना थोड़ा सा। 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें ε0 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो 1/9 क्या लिखेंगे, 1/9 × 10⁹, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πε0 की वैल्यू। अगर हम 4πε0 की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, 1/9 × 10⁹। क्लियर भाई, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो ये इधर भाग में है तो इधर जाएगा गुणे में, इधर आएगा गुणे में तो इधर आएगा काहे में, हो जाएगा भाग में। तो 1/9 × 10⁹ = 4πε0 लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई। क्वेश्चन को आराम से समझिए, समझ में जरूर आएगा। देखिए आवेश, पहला आवेश कितना है, 75 × 10⁻6 प्लस दूसरा आवेश कितना है, 75 × 10⁻6, ये कुल आवेश हो गया। अच्छा कुल धारिता क्या हो जाएगी, कुल धारिता, दूरी है हमारे पास, त्रिज्याएं 2 दे रखी हैं तो धारिताएं भी क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। पहली धारिता, अगर पहली धारिता के लिए हम बात करता हूँ तो देखिए ये हो जाएगी, देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई, लिखेंगे क्या लिखेंगे, अच्छा धारिता जो C होता है 4πε0 होता है, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे लिखेंगे 1/9 × 10⁹, ठीक है, इनटू में पहली त्रिज्या क्या है, पहली त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 5 × 10⁻, कितना लिखेंगे, माइनस का कितना 2, यही तो है पहली त्रिज्या। बात समझ में आ रही। अच्छा दूसरी त्रिज्या क्या हमारे पास है, ये तो हो जाएगी 1/9 × 10⁹, ठीक है। दूसरी त्रिज्या क्या दे रखी है हमारे पास, दूसरी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर है ना, तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगी 10 × 10⁻²। बात समझ में आ रही। ये ऊपर हो गई कुल आवेश, ये हो गई कुल धारिता, ठीक। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इधर हल करना चाहेंगे, एक स्टेप कर लेते हैं और देखिए
ये 75 है, 75 गुणे 10 की घात -6 और प्लस 75 गुणे 10 की घात -6, तो कितना हो गया 150। 150 गुणे 10 की घात -6 हो गया। देखिए इसको हम अगर थोड़ा सा इसी में स्टेप करना चाहें तो लिख सकते हैं 5/9। ठीक है, देखिए 5/9, यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, 10 की घात -2 और 10 की घात -9, ये दोनों में से क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। देखिए हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या करें, कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो ये हम ले सकते हैं 10 की घात -2 और ये 10 की घात 9, कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये पूरा 5/9, ये प्लस का कितना 10/9। बात समझ में आ रही है? देखिए इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा नीचे ये प्लस में तो ऊपर जाएगा, काहे में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो गया 2 और 2 और 9 कितना हो गया, और 2 9 11 हो गया, 10 की घात -11। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? इसको भी ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा v = जो मिलेगा वो मिलेगा 150 गुणे 10 की घात -6। ठीक है, इसको भी ऊपर भेज दो तो ये माइनस में ऊपर जाएगा, काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 की घात +11। ठीक है, अच्छा देखिए ये आधार बराबर है, आधार बराबर है मतलब हर बराबर है, तो अंश को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 9, ये क्या हो गया, ये हो गया नीचे हो गया 9 हो गया, ये 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक, ये तीसरा पद भी ऊपर से, ये 15 से 15 एक कम 15 हो गया, तो v = ये तीसरा पद इसके कहाँ चले जाएगा, गुणे में, तो हो गया 90 गुणे 10 की घात 5, तो v = हो गया 9 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। जो विभव आया है वो कितना आया है, 9 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। कितना निकल के आया है, 9 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। ये पहला क्वेश्चन, ये क्या है, पहला क्वेश्चन। जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव। भाई नोट कीजिए, थोड़ा सा गला सूख रहा है, पानी पी लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश। ठीक है, क्या कह रहा है, स्थानांतरित आवेश। अच्छा स्थानांतरित आवेश क्या हो गया, जो पहला गोला है वो था, उस पर आवेश था Q1। ठीक, जो दूसरा है आवेश, वो अगर तार जोड़ देने पर तो उसका आवेश क्या हो जाता है, Q1 डैश। क्या हो जाता है, Q1 डैश। हमने बताया था, कल लिखाया रहते उभयनिष्ठ विभव। तो पहले गोले पर जो आवेश था वो Q1 था, दूसरे गोले पर आवेश Q2 था। पहले गोले की धारिता C1 थी और दूसरे गोले की धारिता क्या थी, C2 थी। फिर मैंने दोनों गोलों को एक तार से जोड़ दिया था। क्या किया, एक तार से जोड़ दिया, तो पहले गोले पर आवेश हो गया Q1, दूसरे गोले पर आवेश हो गया Q2 डैश। पहले गोले पर आवेश Q1 डैश, दूसरे गोले पर आवेश Q2 डैश। धारिता C1 हो जाती है, धारिता क्या हो जाती है, C2। विभव दोनों पर क्या रहता है, समान रहता है। क्लियर हुई? हाँ, तो देखिए हमें निकालना क्या है, स्थानांतरित आवेश। स्थानांतरित आवेश अगर हम Q1 से Q1 डैश निकाल दें, ये Q1 क्या है, Q1 है पहले गोले पर तार जोड़ने से पहले का आवेश। Q1 क्या है, तार जोड़ने से पहले गोले पर आवेश। ये Q1 डैश क्या है, ये तार जोड़ने के बाद पहले गोले का आवेश। बात समझ में आ रही? Q1 क्या है, तार जोड़ने से पहले गोले का आवेश, और Q1 डैश क्या है, तार जोड़ने के बाद पहले गोले पर आवेश। हाँ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बात समझते जाना आप लोग आराम से। ठीक है, अच्छा देखो पहले गोले पर आवेश क्या है, पहले गोले पर जो आवेश है 75 माइक्रोकूलम का है। क्या है, 75 माइक्रोकूलम, तो 10 की घात -6 हो जाएगा। अच्छा दूसरे गोले पर जो आवेश है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं C1V। क्या लिख सकते हैं, C1V। ये हमने पढ़ाया है लास्ट क्लास में। तो देखिए ये हो गया 75 गुणे 10 की घात -6 हो गया, -C कितना दे रखा, धारिता कितनी आई है, आपके पास धारिता दे रखी है, आपके पास धारिता दे रखी है। भाई धारिता दे रखी क्यों नहीं दे रखी है, ये देखिए C = है, C = 4πε0A। तो हम क्या लिखेंगे इसके स्थान पे, धारिता के स्थान पे हम लिखेंगे 5/9। क्या लिखेंगे, 5/9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, धारिता हो जाएगी। पहली क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी।
बात समझ में आ रही? पहले क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। हाँ, विभव कितना निकल के आया है, विभव अभी निकाल के आया है हमने 6 × 10 की घात, सॉरी 9 × 10 की घात 6, तो 9 × 10 की घात माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6 माइनस का नहीं है, ठीक। हाँ, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, 75 × 10 की घात -6, क्या लिखना है 75, ठीक है, माइनस का ये हो गया 5 × 10 की घात 9 और 6 15 हो गया, ठीक। इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं, क्या करें, हल कर लेते हैं। सही है, बोलिए सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, देखिए ये क्या लिख लें, ये लिख लें 75, ये × 10 की घात माइनस का 6 हो गया, है ना। क्या पावर कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या पावर कुछ गड़बड़ हो रही भाई? 5 बचना चाहिए यार। हाँ, ये माइनस का होगा भाई, यहाँ पे जो हम निकाले हैं ये माइनस का होगा 9, ये क्या हो गया, माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, माइनस का 9, हाँ माइनस का 9 होगा, ठीक है। अब कितना बचेगा, ये बचेगा कितना, 3, यहाँ पे कितना बच रहा है भाई, 6 है, कितना है 11, माइनस का कितना है 11, अच्छा माइनस का 11 है, ठीक है। हाँ, तो कितना बचेगा, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। अब सही है, कितना बच रहा है, 5। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको 50 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, है ना। अगर 50 लिखेंगे तो माइनस का 5 हो गया, अच्छा माइनस का 5 हो गया, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50 × 10 की घात माइनस का 6 भी लिख सकते हैं। हाँ, 75 में से 50 निकल गया तो कितना बचेगा, 25, 25 × 10 की घात -6, ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है स्थानांतरित आवेश। आवेश काहे में होगा, कूलाम में होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है, नोट कीजिए फटाफट। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है तार जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास। ये तीसरा क्वेश्चन है, मतलब इसी का थर्ड पार्ट, ऊर्जा ह्रास। देखिए ऊर्जा ह्रास क्या होगी, तो उसको हम ऊर्जा ह्रास में चाहिए हमें डेल्टा U = U2 - U1, ठीक है। तो हमारे पास ना तो U1 दे रखी ना तो U2 दे रखी। अगर हम U1 निकाल लें तो क्या लिखेंगे, U1 पहले हम ऊर्जा तो निकाल लें, तो U1 = क्या हो जाएगा, 1/2 CV², ठीक है। हाँ, प्लस 1/2 CV²। यहाँ से वैल्यू क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास आवेश में दे रखे हैं, तो QV कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये लिख देते हैं QV और ये लिख लेते हैं QV, ठीक है। दोनों काहे में दे रखे होंगे, स्क्वायर में दे रखे होंगे, ठीक है। हाँ, ऊर्जा ह्रास का मान हमने धारिता और Q के पदों में आपको बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, Q/C प्लस का क्या बताया था, 1/2 Q/C। ये हमने 2 फार्मूले आपको बताए थे ऊर्जा ह्रास के लिए, याद कीजिए थोड़ा सा। स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा लेते हैं, तो 1/2 हो गया। देखिए पहला आवेश कितना है, पहला आवेश है 75 × 10 की घात -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। धारिता कितनी दे रखी है, हाँ धारिता है ये 5/9 हो गया × 10 की घात -11, ठीक है, यही तो है। हाँ, प्लस का 1/2 हो गया, आवेश का मान हो गया 75 × 10 की घात -6 का स्क्वायर हो गया, और धारिता क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 10/9 × 10 की घात -11, ठीक है। देखिए हम इसको हल करते हैं, इसको हल कैसे करेंगे भाई, इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करना है तो ये जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 8 × 7 = 56 हो जाएगा, और × 10 की घात -12 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 5/9 हो गया × 10 की घात -11 हो गया, ये प्लस का 1/2 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 56, 25 हो गया × 10 की घात -12 हो गया, ये 10 बटे कितना हो गया, 9 हो गया × 10 की घात -11 हो गया, ठीक। थोड़ा सा इसको हल करना है मुझे, क्या करना है हल करना है। हल करने पर जो हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है,
ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। तो ये 56 25 हो गया, नीचे कितना हो गया 10/9 हो गया, गुणे 10 की घात -11 हो गया, ये 10 की घात -12 हो गया, ठीक, प्लस का। तो ये 56 25 हो गया, गुणे 10 की घात -12 हो गया, ये हो गया 20 हो गया, ठीक है। ये 9 हो गया, गुणे 10 की घात -11 हो गया। ये 9 जो हो जाएगा इसके काहे में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। 9 कहाँ चला जाएगा, इसके गुणे में चला जाएगा, ठीक है। इसके कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। थोड़ा सा देखते रहना आप भी। ये u1 की वैल्यू आ रही, ये हमारे पास क्या आ रही, u1 की वैल्यू आ रही, ठीक। ये u1 की वैल्यू मिल गई। u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1/2 हो जाएगी c v² प्लस का 1/2 c v2²। ये आप लोग निकाल लेना u2, ठीक है। क्या निकाल लेना, u2 की वैल्यू जब निकल आएगी तो डेल्टा u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 माइनस u1 निकाल देना। ये क्या निकल के आई, ऊर्जा में वृद्धि आएगी कितनी, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 84375, ये जूल में आएगी। थोड़ा सा आप लोग हल कर लेना, क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ा सा है, कैलकुलेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो सही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीखिए आप लोग, हाँ ठीक है। आप जैसे मैंने u1 निकाल दिया है वैसे आप u2 निकाल लेना, ठीक। u2 जब निकल आए तो u2 में से u1 को माइनस कर देना, वो क्या हो जाएगी, ऊर्जा ह्रास में कमी आ जाएगी। हाँ भाई नोट कीजिए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए अपने हाथ से भी। कैलकुलेशन आप लोग अपने हाथ से भी करना सीखें, क्योंकि आप बड़े बड़े हो गए, कक्षा 12 में पहुंच गए। अगर कैलकुलेशन हम ही कराएंगे तो तुम लोग क्या करोगे, फिर तुम लोग कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तुम लोग इतने शैतान हो, तुम लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हो, तुम लोग चाहते हो फ्री में हमारी मार्कशीट बन जाए, हम बैठ के पबजी खेल रहे हैं, क्या खेलें, पबजी, ठीक है। तो वो काम नहीं है, आप अपने आप से करिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है कैसे होगा सवाल। अब जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप कर ही सकते हैं। सवाल नंबर कितना था, सवाल नंबर 13 था, ठीक। सवाल नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 14 कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तथा प्लेटों के बीच की दूरी, तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ, इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 इंटू 10⁻10 फैरड हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए, पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करो, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल दे रखे हैं एज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 हो गया, गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख दें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के लिए 10⁻2 और दूसरे मीटर के लिए 10⁻4, तो इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली 1 गुणे 10⁻2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 10⁻2 ये भी हो जाएगा, तो
तो प्लस का ये हो जाएगा और माइनस का वो 4 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, प्लेटों के बीच की दूरी d इक्वल टू दे रखे हैं 0.05 सेंटीमीटर। तो इसको हल करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये 5 बटे कितना हो गया 10⁻²। ये सेंटीमीटर में हो गया तो मीटर में करेंगे तो 10⁻−2 और लिखेंगे। तो 5 गुणे 10⁻, ये 2 ऊपर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, प्लेटों के बीच की दूरी होगी। परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता C की जो वैल्यू है वो 3.54 इंटू 10⁻−10 फैरेड है। कुछ और कह रहा, धारिता भर देने पर परावैद्युतांक की गणना कीजिए। परावैद्युतांक बोले तो K का मान ज्ञात कीजिए। किसका? K का मान ज्ञात कीजिए, यही तो कह रहा है। परावैद्युतांक K का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, C इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन A अपॉन में D। क्या होता है एप्सिलॉन A अपॉन D। क्या होता है एप्सिलॉन A अपॉन D। ठीक है। देखिए, परावैद्युतांक के लिए हमें चाहिए क्या होता है फार्मूला, उसके लिए क्या होता है परावैद्युतांक की हमने डेफिनेशन लिखाई थी K इक्वल टू C अपॉन C0। ये परावैद्युतांक का फार्मूला होता है। K इक्वल टू, परावैद्युतांक को K से प्रदर्शित करते हैं, K इक्वल टू C अपॉन C0। तो पहले C की वैल्यू निकाल लें और काहे की वैल्यू निकाल लें, सॉरी C0 की वैल्यू निकाल लें। और C की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं दे रखी है तो कोई बात नहीं, वो भी निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, वो भी निकाल लेंगे। देखिए कैसे, हाँ ये है वैल्यू दे रखी है। तो एप्सिलॉन0 की वैल्यू क्या होती है भाई, ये होती है 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया कितना दे रखा है, ये है 1 गुणे 10⁻²। ठीक है। हाँ, दूरी कितनी दे रखी है, ये है 5 गुणे 10⁻4। थोड़ा हल कर लेते हैं। देखिए काटते हैं, 5 एक कम 5 कितना बचा 3 हो गया कितना 38, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 सत्ते 35, 3 38, फिर 5 सत्ते 35। तो जो C की वैल्यू निकल के आई है 1.77 इंटू 10⁻। ये देखिए 12 और 2 14, 14 में से 4 गया 10, तो माइनस का 10। ये क्या निकल के आई है, ये हमारे पास क्या निकल के आई है भैया, ये हमारे पास क्या निकल के आई है, ये हमने निकाला है C0 की वैल्यू। ये क्या निकाली है C0 की वैल्यू। C0 का मतलब होता है निर्वात। क्या होता है निर्वात, निर्वात की धारिता, निर्वात की धारिता। ठीक है, C0 की वैल्यू क्या है निर्वात की धारिता। अगर निर्वात की धारिता है तो C कितना होगा, कितना होगा C कितना, C हमें दे रखा है, C की वैल्यू दे रखे हैं, C की जो वैल्यू दे रखे हैं 3.4। क्वेश्चन में देखिएगा कह रहे हैं भर देने पर, परावैद्युत पदार्थ भर देने पर, परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता जो C की वैल्यू है वो कितनी है 3.54 इंटू 10⁻10 फैरेड। हमसे पूछे हैं K का मान, क्या पूछे हैं K का मान, यही बता देते हैं। K इक्वल टू होता है C अपॉन C0। C की वैल्यू 3.54 इंटू 10⁻10। ठीक है। हाँ, C0 की वैल्यू है 1.77 इंटू 10⁻10। देखिए 10⁻10 कैंसिल, 2 दशमलव के बाद 2 दशमलव के बाद 17 दूनी कितना होता है 14 होता है। कितना होता है 17 दूनी कितना होता है 14 होता है। तो K का मान जो निकल के आया है वो कितना आया है 2। K का मान जो निकल के आया है वो कितना आया है 2। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। नोट कीजिए भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वायु संधारित्र, ठीक है, की धारिता 2.0 माइक्रोफैरड है। ठीक है, यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए तो माध्यम का
परावैद्युतांक, क्या कह रहे हैं, माध्यम का परावैद्युतांक की गणना करो। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक की गणना करो। अच्छा देखिए क्या कह रहे हैं, परावैद्युतांक मतलब के का मान इसमें भी निकालना है, परावैद्युतांक के का मान इसमें भी कह रहा है एक वायु संधारित्र की धारिता है, एक वायु संधारित्र की धारिता मतलब C0 की वैल्यू दे रखे हैं 2 माइक्रोफैरड। कितना दे रखे हैं, 2 माइक्रोफैरड। कह रहा है एक माध्यम रखने पर जो धारिता का मान हो जाता है वो कितना हो जाता है, 12 माइक्रोफैरड। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के इक्वल टू क्या होता है, C/C0। क्या होता है, C/C0। C की वैल्यू 12, C0 की वैल्यू 2, 6। कितना आ गया के का मान, 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 14, 15। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 15। नोट कीजिए भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ कठिन नहीं था, खास कठिन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा किसी समांतर प्लेट संधारित्र की, क्वेश्चन नंबर 16, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच 200 वोल्ट है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर और इसके बीच दूरी 1 मिलीमीटर है। यदि इनके बीच का माध्यम यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो, क्या हो, वायु हो तो संधारित्र द्वारा, कह रहा है तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए, क्या कीजिए, परिकलन कीजिए। यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। वाह भाई वाह, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है, हाँ घबराने वाली बात नहीं, आराम से नोट कीजिए। कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच 200 वोल्ट का विभवांतर है। V की वैल्यू कितनी है, 200 वोल्ट का क्या है भाई, विभवांतर है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A की जो वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो काम नहीं चलेगा, तो 100 × 10⁻⁴ लिख लो, मीटर स्क्वायर लिख लो। मीटर स्क्वायर में नहीं काम चलेगा तो इसमें काम चलेगा, किसी में तो काम चलेगा, है कि नहीं। प्लेटों के बीच की दूरी 1 mm है, mm में काम नहीं चलेगा, 1 × 10⁻³ m करो, है ना। यदि इनके बीच माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन करना है, क्या करना है, आवेश का परिकलन करना है। अच्छा देखिए Q = CV होता है, अगर C की बात करें तो ε/A क्या होता है, D होता है। तो रखो Q = ε/A/D। क्यों ये रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें
ए और डी की वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है। देखिए तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन का मान 8.85 इंटू 10⁻12। ए का मान कितना है भाई, 1 गुणे 10⁻⁻3, ठीक है। 1 गुणे क्या लिख रहे हैं यार, तुम भी घींचा बिच्ची कर देते हो। 1 गुणे 10⁻³ क्या कर देते हो, घींचा मिर्ची कर देते हो। दूरी कितनी दे रखी है, हाँ दूरी, अरे यार 2 है 3 लिख रहे हो, नींद में होगा पूरे। हाँ कितना है, 1 गुणे 10⁻³ कैल वैल्यू तो सही पुट करो मेरे भाई। हाँ ये Q इज इक्वल टू हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻, देखिए 10 12 2 14, 14 में से 3 निकल गया 11, माइनस का 11 है। ये क्या निकल के आया, आवेश। ये क्या निकल के आया है, आवेश निकल के आया है। क्या निकल के आया है, आवेश निकल कर आया है। पूछ आपसे क्या रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, अरे यार v की वैल्यू तो नहीं रखे हो। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 200, तो 200 ना लिखो, 10⁻2 लिख लो। तो अभी 2 से इसको और गुणा कराओ, इसको 2 से गुणा कराओ, 10⁻2 लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0, हंसी लगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 के साथ हंसी लगे 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ, तो गुणे 10 कितना लिखो, माइनस का 9 लिखो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको चाहो तो 1.77 लिख लो इंटू 10⁻⁻9 था। देखिए हमने इधर एक पावर बढ़ी है, अगर इधर बढ़ी है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाती है ना। तो एक जुड़ जाएगी तो बचेगी कितनी, चाहो तो यही रखो कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो क्या करो ये रखो, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल के आया भाई, ये हमारे पास निकल के आया है आवेश। ये क्या निकल के आया है, आवेश। पूछ क्या रहा है, तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा, तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। अच्छा देखिए जैसे हम निकालते थे K इज इक्वल टू C/C0 है ना। तो अगर हम यहाँ से C0 इज इक्वल टू देखें तो ये लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम V डैश इज इक्वल टू V/K भी तो लिख सकते हैं। हमसे पूछ रहा इसके लिए कितना विभवांतर होगा, क्योंकि हमें विभवांतर V की वैल्यू पहले से दे रखे हैं और K कितना दे रखे हैं 0.25। देखो V, तो V डैश इज इक्वल टू ये हो गया 200, K का मान कितना है 2.5, ये पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, काट दो, 5 25 5 चौको 20 है ना, 2 0 हो गया, फिर काटो 5 अट्ठे 40। जो V डैश की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है 80 वोल्ट। क्या मिली है भाई, 80 वोल्ट है, 80 वोल्ट क्या मिली है, 80 वोल्ट मिली है। ये विभवांतर हो गया नया विभवांतर, ठीक है। ये सवाल नंबर 16 क्या है, सवाल नंबर 16 नोट करते रहो भाई। क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं, कठिन नहीं है, कह सकते हैं कठिन नहीं है, बड़े हैं क्वेश्चन। इनको हम क्या कहेंगे, बड़े कहेंगे, कठिन नहीं कहेंगे, क्योंकि हो रहे हैं। अगर होते ना तो कठिन कहा जाता है। क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे। हाँ 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 17 नंबर सवाल करा तांबे की 2 प्लेटों के बीच, तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक कागज़ रखा है, बहुत सही, एक कागज़ रखा है। कागज़ की मोटाई क्या कह रहा है, कागज़ की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर और उसका परावैद्युतांक 2.5 है, ठीक है। यदि कागज़
यदि कागज 5 गुणे 10⁵5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेश किया जा सकता है। संधारित्रों में कितना आवेश एकत्र होगा? संधारित्रों में कितना आवेश एकत्र होगा? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, बड़े बड़े हैं, धांसू जिन्हें क्वेश्चन बोलते हैं, धांसू क्वेश्चन है, बड़े बड़े हैं। घबराइए मत, मेरे साथ करते ज़रूर रहिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, क्या कर रहा हूँ देखिए। क्षेत्रफल तांबे की 2 प्लेटों के बीच, जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए जो दे रखा है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 हो गया गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसको 10⁻, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, करना सीखो यार, कैलकुलेशन करना सीखो। कागज़ से रखा है, कागज़ की मोटाई 0.05, जो डी दे रखी है वो 0.05 मीटर क्या सेंटीमीटर है। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, ये लिखेंगे 10⁻3, तो ये जगह 5 गुणे 10⁻⁻3 ये वाला हो गया, और 10⁻⁻2 ये हो गया, तो ये काहे में होगा? मीटर में हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, उसका परावैद्युतांक के का मान है 2.5। ठीक है, हाँ। वोल्ट वैद्युत क्षेत्र मतलब ई भी दे रखा है, क्या दे रखा है? ई, हाँ, ई है 5 गुणे 10⁵5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। काम नहीं चलेगा, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो सेंटीमीटर में दे रखा है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? 5 गुणे 10⁻, क्या है? वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है, हाँ, तो इसको हम भाई मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 5 गुणे 10�7 वोल्ट प्रति मीटर, ये लिखेंगे हम इसको। ठीक है, हमसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है? हमसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने एक फार्मूला बताया था, E = Q/D। अगर ये लिख सकते हैं E = Q/D या V/D, E = V/D, क्या लिख सकते हैं? V/D। हमसे पूछ रहे हैं वोल्टता बताओ, तो V = क्या लिख सकते हैं? E × में D, क्या लिख सकते हैं? E × में D। E का मान क्या है? 5 गुणे 10⁻⁷। D का मान कितना है? यह है 5 गुणे 10⁻⁻5, तो यह क्या हो जाएगा? 25 गुणे 10⁻²। ठीक, ये V का मान आया है। ये क्या आया है? ये V का मान निकल के आया है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2.5 × 10³ वोल्ट, क्योंकि वोल्टता पूछ रहे थे, तो मात्रा क्या होगा? विभव है, तो मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। आपसे फिर पूछ क्या रहे हैं? हाँ, फिर पूछ रहे हैं संधारित्रों पर कितना आवेश एकत्र होगा। तो Q = क्या होता है? CV। तो Q = हमें वैल्यू D की भी दे रखी है, A की वैल्यू दे रखे हैं, तो C = क्या लिख सकते हैं? εA/में D × में V। एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। A कितना है भाई? है 10⁻²। क्या लिख सकते हैं? 10⁻²। V का मान कितना है? V का मान 2 पॉइंट कितना आया है? 2.5 ×
प्लस का 3, ठीक है। तो दूरी कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू, हाँ ये दे रखी है 5 गुणे 10 की घात माइनस का 5, ठीक है। हल कर लो, दो हल कर लो थोड़ा सा, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, ठीक है। तो काट लो, 5 25 हो गया, ये हो गया 5, ठीक है। तो 10 की घात ये 5 है, ये 1 है, तो 10 की घात कितना बचेगा, 4 हो जाएगा। गुणा करो इससे सीधे, 5 25 के 5, हंसी लगे 2, 5 8 40, 2 42 के 2, हंसी लगे 4, 5 8 40, 4 44, ठीक है। गुणे 10 की घात देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 और 2 14, 14 में से 3 गया 11, है ना। 14 में से 3 गया 11, 11 में से 4 निकाल दो तो बचेगा 7, तो क्या बचेगा 7। ये बच रहा था आवेश, तो क्यू का मान हम 4.425 भी लिख सकते हैं। इधर बढ़ाई तो पावर क्या कर देंगे, ये जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा। ये आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, ठीक। ये क्या निकल के आया भाई, आवेश निकल के आया है। क्या निकल के आया है, आवेश, ठीक है। क्या निकल के आया है, आवेश निकल के आया है। बात समझ रहे हैं, क्या निकल के आया भाई, हाँ आवेश निकल के आया है, ठीक है। नोट कीजिए भाई। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा आप भी अपने हाथ कर लिया करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर हमसे कहीं से कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है गुणा जोड़ भाग में, तो आप अपने आप कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए भाई फटाफट थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17